ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। भगवत प्राप्ति क्यों और कैसे की जाए। सनातन धर्म के समस्त सद्ग्रंथों, शास्त्रों, संतों व ऋषियों के अनुसार भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। हमारे शास्त्रों और संतों ने हमारे समक्ष भगवत प्राप्ति को सर्वोच्च लक्ष्य, सर्वोच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि वह ये जानते थे कि भगवत प्राप्ति के बिना मानव जीवन अधूरा है, निष्फल है। आनंद से भरा पूरा जीवन ही पूर्ण जीवन है। आनंद की प्राप्ति, आनंद के आदि स्रोत परमात्मा से ही संभव है। आनंद को पाकर ही मनुष्य दुख, हताशा, निराशा, अशांति, क्लेश, जन्म मरण के बंधन आदि से मुक्त हो हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रह सकता है। परमात्मा परमानंद के स्रोत हैं, इसलिए परम आनंद की प्राप्ति परमात्मा की उपासना से ही संभव है। हिमालय से जुड़ी हुई नदियों में हिमालय का हिम जल स्वतः ही भरा हुआ होता है। वैसे ही ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, जप, तप, प्रार्थना, यज्ञ, पूजा आदि योग साधनों के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति जब वास्तव में परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसके अंदर स्वतः ही आनंद स्वरूप परमात्मा का प्राकट्य होता है। जहाँ आनंद है वहीं उत्सव है, इसलिए साधक के हृदय में, साधक की आत्मा में आनंद स्वरूप परमात्मा के प्रकट होते ही उसका जीवन उत्सव सरीखा हो जाता है। उसके जीवन का पल पल, क्षण क्षण पर्व तथा त्योहार बन जाता है। उसके लिए तो फिर हर दिन होली और हर रात ही दिवाली हो जाती है। इसलिए मानव जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य भगवत प्राप्ति हेतु अगणित राजकुमारों, सम्राटों, संतों, भक्तों और प्रेमियों ने अपना सर्वस्व त्यागा और अपनी समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर वे ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े। वह ये जान चुके थे कि यह शरीर क्षण भंगुर है, संसारिक सुख क्षण भंगुर है। अज्ञान और माया के कारण ही हमें सांसारिक विषय भोगों में सुख का क्षणिक आभास दिखाई देता है। हमें लगता है कि हमारे मन में उठ रही वासनाओं, तृष्णाओं की पूर्ति से हमें सुख मिलेगा और हम उन तृष्णाओं की पूर्ति में लग भी जाते हैं, दीर्घ काल तक लगे भी रहते हैं। पर फिर भी तृष्णाएं, वासनाएं क्या कभी तृप्त हो पाती हैं? नहीं। अनंत काल तक विषय भोगों को भोगती रहने के पश्चात भी मानवीय मन में वासनाएं, तृष्णाएं अतृप्त ही रह जाती हैं। इस शाश्वत अतृप्ति के जाल से छूटने का पहला कदम यह मान लेना है कि हमें वास्तविक सुख शांति आनंद भोगों से नहीं है, बल्कि सुख शांति के परम स्रोत परमात्मा से ही प्राप्त होगी। इसलिए हमें भोगों के पीछे भागने के बजाय परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ना चाहिए। इंद्रियजन्य सुख वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख ऐन्द्रिक या शारीरिक नहीं होता। वास्तविक सुख तो आत्मा से ही निस्तृत होता है। अतः आत्मिक सुख ही वास्तविक सुख है। आत्मा में आनंद उत्पन्न होने पर ही व्यक्ति वास्तव में आनंदित हो सकता है, और आत्मा में आनंद तभी उत्पन्न होता है जब आत्मा में निरंतर आनंद के शाश्वत स्रोत परमात्मा का ध्यान किया जाए। इसलिए आनंद प्राप्ति हेतु हमें भोगों के पीछे भागने के बजाय परमात्मा का सानिध्य पाने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ने हेतु हमें विषय भोगों से व संसार से मिलने वाले क्षणिक सुखों के दुखद परिणाम का स्मरण होने के साथ साथ उनके प्रति वैराग्य की भावना भी प्रबल होनी चाहिए। हमारे भीतर विषय भोगों, सांसारिक सुखों के प्रति वैराग्य की भावना जितनी तीव्र होगी, हमारे मन में ईश्वर को पाने की लालसा भी उतनी ही तीव्र होती चली जाएगी। संसार के प्रति हमारा प्रेम जितना कम होता जाएगा, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। इस संबंध में अपने साधकों व शिष्यों को श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि व्यक्ति कलकत्ता से बनारस की ओर जितना अधिक बढ़ता जाता है, कलकत्ता उतना ही पीछे छूटता जाता है और बनारस उतना ही नज़दीक आ जाता है, एवं बनारस पहुँचते ही कलकत्ता पूरी तरह पीछे छूट जाता है। उनके कहने का आशय यह था कि साधक का भगवान के प्रति प्रेम जितना अगाढ़ होगा, उसका संसार उससे उतना ही पीछे छूटता है, और इसी तरह अनवरत बढ़ते जाने से संसार पूरी तरह से पीछे छूट जाता है और वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसलिए साधक को अविराम ईश्वर के मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए।
सत्य यह भी है कि अध्यात्म के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए साधक के अचेतन मन में सूक्ष्म रूप से व्याप्त जन्म जन्मांतरों के संस्कार उसे बार बार विषय भोगों, वासनाओं की प्राप्ति व पूर्ति से होने वाले सुख को बड़े ही आकर्षक रूप से उसके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसे साधना पथ से विचलित करने का प्रयास करते हैं। और कई कच्चे साधक संस्कारों द्वारा इस आकर्षण में उलझकर साधना से विचलित भी हो जाते हैं, पर जिनके मन में वैराग्य की अग्नि अखंड रूप से धधक रही होती है, जिनके मन में ज्ञान की अग्नि अनवरत धधक रही होती है, उस अग्नि के प्रचंड ताप से ये सारे संस्कार भस्मीभूत हो जाते हैं और साधक का मार्ग निष्कंटक हो जाता है। तब ईश्वर के प्रति उसका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाता है। यहाँ समझने की बात यह है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम जितना प्रगाढ़ होगा, जितना प्रबल होगा, हमारा मन भगवान में उतना ही एकाग्र होता जाएगा, हमारा भगवत ध्यान उतना ही अधिक गहरा होता जाएगा। भगवान के प्रति हमारा अटूट विश्वास, प्रबल प्रेम हमारे मन की चंचलता को दूर कर, उसे एकाग्र कर, उसे भगवान में लीन कर देता है। फिर हजारों की भीड़ में, शोर शराबे में बैठकर भगवत ध्यान करने पर भी मन विचलित नहीं होता। विषय भोगों के बीच या पास होने पर भी मन इधर उधर नहीं भागता, वह विषयों का चिंतन नहीं करता। भगवान का स्मरण करते ही मन पूरी तरह से भगवान में लीन होने लगता है। इसलिए भगवान को पाने की तीव्र लालसा के साथ साथ भगवान के प्रति परम प्रेम व अटूट विश्वास का होना भी अति आवश्यक है। साधक अपने सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी सामान्य लोगों की तुलना में अधिक एकाग्रता व कुशलता पूर्वक करता है, क्योंकि वह अपने हर कार्य को परमात्मा का कार्य मानकर उसे पूजा की तरह पवित्र भाव से, निष्काम भाव से संपन्न करना चाहता है। सफलता, असफलता, हानि, लाभ, जय पराजय आदि द्वंद्वों से मुक्त हो वह स्वयं को प्रभु के हाथों का एक यंत्र मानते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करता जाता है। उसके लिए तो हर कर्म ही भगवत कर्म बन जाता है। तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनु चिंतयन। अर्थात हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ईश्वर के मार्ग पर चल रहे साधकों में धैर्य और संयम का होना अति आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में साधकों को यही प्रेरणा दी है कि अपनी साधना को पूर्ण बनाने हेतु साधक को चाहिए कि वह साधना में कभी अधीर ना हो, वह साधना में कभी उकताए नहीं। वह यह दृढ़ विश्वास रखे कि उसके द्वारा किया जा रहा अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। निरंतर अभ्यास से मनुष्य निसंदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेता है। उसके साथ साथ वह अपनी साधना के लिए कोई काल या अवधि निर्धारित ना करे, बल्कि श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ आजीवन ही भगवत प्राप्ति हेतु अभ्यास करता रहे। साथ ही साधकों को इन शब्दों का भी स्मरण रखना चाहिए कि मांगो वह तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम उसे पाओगे, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। वास्तव में ये शब्द पूर्ण रूप से सत्य हैं, न अलंकारिक हैं और न ही काल्पनिक। इस सत्य की अनुभूति हम नित्य निरंतर साधना के द्वारा अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने पर ही कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के आकांक्षी साधकों के लिए परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा प्रकाशित उपासना, साधना और आराधना का पथ अधिक सुगम, सरल व पूर्ण पथ है। उपासना के अंतर्गत अपने हृदय में ज्योति स्वरूप परमात्मा का नित्य ध्यान करना चाहिए अथवा प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य का ज्योति स्वरूप परमात्मा के रूप में ध्यान करना चाहिए। साधना के अंतर्गत इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, समय संयम आदि का अभ्यास करना चाहिए। आराधना के अंतर्गत इस अखिल विश्वास
विश्व ब्रह्मांड को परमात्मा की ही भौतिक अभिव्यक्ति मानकर जन जन की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जीव सेवा ही शिव सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है और मानव सेवा ही माधव सेवा है। उपासना, साधना और आराधना के निरंतर अभ्यास से चित्त वृत्तियों का जो प्रवाह परंपरागत संस्कारों के बल से या प्रभाव से सांसारिक भोगों की ओर चल रहा है, वह धीरे धीरे सांसारिक भोगों से विमुख होकर ईश्वर की ओर प्रवाहमान हो जाता है। साधक की चित्तवृत्तियों का तब पूर्णतः निरोध हो जाता है और उसे अपनी आत्मा में सत्य चित्तानंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।